देखिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में अपन स्टार्ट करते हैं विशेषण। विशेषण से आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। विशेषण की परिभाषा आप अमूमन सब जानते ही हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर काम आते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। देखिए परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये सब विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम एक मोटा लड़का है। राम मोटा लड़का है। अब देखिए, ये जो मोटा है ये क्या है? ये है विशेषण, और लड़का है वो है संज्ञा। मतलब लड़का तो है, लेकिन है कैसा लड़का? मोटा लड़का। तो ये मोटा है, ये इस वाक्य का क्या हुआ? विशेषण। और राम है वो वाक्य का कर्ता है। अब देखिए विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार देखिए मित्रों, विशेषण 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण दूसरा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण तीसरा है संख्या। संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है मित्रों परिमाण। परिमाण बोधक विशेषण। देखिए मित्रों, अपने हिंदी में विशेषण है इसके ये 4 भेद होते हैं, और चारों भेदों की डेफिनेशन, इसकी पूर्णतः डिटेल है वो अपन पढ़ेंगे। तो जैसे पहला है वो सार्वनामिक विशेषण है। अब पहले की डिटेल अपन पढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण अब देखिए इसकी परिभाषा। विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, प्रयुक्त होने वाले
वाले सर्वनामों को सर्वनामों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए मित्रों, यह विशेषण का पहला भेद है। इस भेद के भी दो उपभेद है। इस भेद के जैसे पहला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं मित्रों। जो सर्वनाम बिना किसी परिवर्तन के या रूपांतर के, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर या रूपांतर के प्रयुक्त होते हैं, उन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, वह किताब पढ़ी है। देखिए, सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के, यहाँ घर है, वो है यह घर मेरा है। इसमें कोई चेंज नहीं है कि श्योरिटी है कि हाँ ये घर मेरा है। तो इसमें यह है वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। जैसे वह किताब फटी हुई है, यह किताब नहीं है, तो वह किताब फटी हुई है, तो इससे भी श्योरिटी हो रही है इस एग्जाम्पल से। तो श्योरिटी होने के कारण से मौलिक का मतलब है बिना किसी चेंज के, बिना किसी परिवर्तन के या रूपांतर के वहां सर्वनामिक विशेषण होता है, सर्वनामिक मौलिक विशेषण। इसका दूसरा है मित्रों यौगिक। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम परिवर्तित होकर, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर या परिवर्तन होकर, सर्वनाम रूपांतरित होकर प्रयुक्त होते हैं, वे यौगिक सर्वनामिक कहलाते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, देखो आगे एक एग्जांपल हो रहा है, जैसा देश वैसा वेश। देखिए, आदमी है श्योरिटी, आदमी नहीं देखा, इसमें भी वैसा देश है, लेकिन ये आदमी है ऐसा आदमी, इसका मतलब उसका कुछ आकार है, वो कुछ न कुछ विकृत है, या उसके चाहे शारीरिक विकृति है या उसमें कोई मानसिक विकृति है या और कोई गुण संबंधी विकृति है, वो इस शब्द से अपने को पता चला है। इसका मतलब है कि सर्वनाम है वो चेंज कर करके प्रतीत हो रहा है। वैसे ही जैसा देश है, जैसा
मनुष्य का देश है, उसका रहन सहन है, खान पान है, वैसा ही उसका पहनावा होगा, वैसा ही उसका वेश होगा। तो वैसे ही इसमें इस प्रकार से ये जैसा देश है उसका परिवर्तित या यौगिक सार्वनामिक है वैसा है। इस तरीके से इसका पहला सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। आगे चलते हैं मित्रों। आगे है नंबर 2 गुणवाचक विशेषण। देखिए, जिसमें गुण, स्वभाव, गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता है, का बोध होता है, बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए एक एक का मैं आपको डिटेल बताता हूं। जैसे गुण कैसे है, गुण बोधक में है का काल बोधक, रंग बोधक, चार नंबर पे दशा बोधक, आकार बोधक, आकार बोधक। देखिए इनका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। गुण बोधक में जैसे अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा। काल में नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, मौसमी आदि, मौसमी आदि। रंग बोधक में हरा, पीला, लाल, गुलाबी आदि रंग बोधक चीजें। दशा बोधक में मोटा, पतला, युवा, वृद्ध। आकार बोधक में गोल, चौकोर, लंबा, पतला, तिरछा आदि। देखिए मित्रों, ये जो गुणवाचक विशेषण है, इन गुणवाचक में ये जितने भी मैंने जो आप विशेषण लिखे हैं, इन सभी से जैसे अच्छा, भला, बुरा, इनसे किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गुण का बोध हो रहा है अपने को, तो यहाँ गुणवाचक बोधक हुआ। काल, काल बोधक जैसे नया, पुराना, प्राचीन, ताजा, मौसमी, इन सभी विशेषण शब्दों से अपने को काल का पता चल रहा है।
आगे रंग बोधक, जितने भी ये मैंने रंग के नाम, जैसे मैंने एग्जाम्पल स्वरूप 4 लिखे हैं, बाकी एनीबॉडी कोई भी रंग है वो सब रंग बोधक विशेषण में आएंगे। दशा बोधक, दशा किसी भी व्यक्ति की, किसी जानवर की, जैसे मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, किसी वस्तु विशेष की जैसे नुकीला इत्यादि। आकार में जैसे गोल, चौकोर, लंबा, पतला, तिरछा, टेढ़ा इत्यादि, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए तो तीसरा इसका प्रकार चलते हैं अपन, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण जिनसे संख्या का बोध होता है, जिनसे संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, इसकी परिभाषा होती है जिससे किसी संख्या का निश्चित होना, जिससे किसी संख्या का निश्चित रूप से बोध हो, संख्या का निश्चित रूप से बोध हो, निश्चित रूप से बोध हो, बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 10 लड़के पढ़ रहे हैं, 20 आदमी काम कर रहे हैं, तो देखिए निश्चित संख्या का बोध है। यहाँ लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी है? 10, इसलिए निश्चित संख्या हो गई। आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन कितने आदमी काम कर रहे हैं? 20, इसलिए इससे भी निश्चित संख्या का बोध हो गया, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसका दूसरा भेद होता है अनिश्चित, दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण, देखो जिनसे किसी संख्या का अनिश्चित रूप प्रकट हो, जिससे किसी संख्या का अनिश्चित रूप से बोध, संख्या का अनिश्चित रूप से बोध हो, अनिश्चित रूप से बोध हो, बोध हो। देखिए इसका एग्जाम्पल, कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए। अगला एग्जाम्पल, कई रोग आ गए थे। अब देखो कुछ आदमियों की संख्या नहीं, आदमी की संख्या नहीं है, तो कुछ से कोई संख्या 1, 2, 4, 5 का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित है। यहाँ जैसे जैसे समय इन्वायरमेंट में बदलता रहता है, समय का जैसे प्रकोप चलता रहता है, उस समय के प्रकोप से पर्यावरण में मनुष्य के जनजीवन में अनेकों रोग पनपते हैं। तो अनेकों रोग पनपते हैं, तो कई रोग आगे जैसे वर्तमान समय में
कोविड-19 चल रहा है, जो कोरोना कभी स्ट्रेन के रूप में आया था, अभी डेल्टा में भी आने वाला है। अलग अलग तरीके से वायरस है, तो कई कई बीमारियां हैं वो अलग अलग रूप में लेकर आ रही है। तो रोग का इस एग्जाम्पल से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रोग है, अभी स्ट्रेन का चल रहा है या डेल्टा का चल रहा है या कोविड-19 है या अन्य जो कोई भी वायरस एक साइड है, तो इस उदाहरण से आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए अनिश्चितता का इससे भी बहुत हो रहा है। इस तरीके से ये 3 हैं वो सर्वनाम के भेद अपने हो चुके हैं। चौथा चलते हैं। देखिए मित्रों, चौथा भेद है परिमाण बोधक, परिमाणवाचक विशेषण। इसके जो किसी परिमाण का बोध कराता है, परिमाण का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। पहला वही निश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण का बोध कराए, परिभाषा निश्चित परिमाण का बोध कराए, परिमाण का बोध हो, निश्चित परिमाण का बोध हो। जैसे 10 किलो घी लाओ, 5 क्विंटल बाजरा लाओ। देखो, परिमाण का मतलब होता है वजन या तोल, जिससे जिन शब्दों से अपने को वजन का पता चले, तोल का पता चले, चाहे वह लीटर में हो चाहे मीटर में हो। जैसे घी है 10 किलो लाना है, तो 10 किलो निश्चित संख्या का अपने को बोध हो रहा है, वजन हो गया। 5 क्विंटल बाजरा लाओ, तो 5 क्विंटल वजन हो गया। 2 मीटर कपड़ा लेकर आओ, अपने को मीटर का बोध हो गया। 10 लीटर दूध लेकर आओ या 10 लीटर दूध देकर आओ, तो उससे 10 लीटर का बोध हो गया। मतलब अपने को किसी का नाप तोल का बोध हो, तोल भले चाहे किलो में हो, चाहे लीटर में हो, चाहे नाप में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, उसका परिमाण का अपने को बोध होता हो। दूसरा इसका भेद है वही अनिश्चित परिमाण बोधक। अनिश्चित परिमाण बोधक, परिमाण बोधक अनिश्चित परिमाण का बोध हो, अनिश्चित परिमाण का बोध हो।
बहुत घी दो, थोड़ा दूध लाओ। अब देखो दोनों एग्जाम्पल अपने को नाप तोल और वजन का तो आभास हो रहा है, लेकिन हो रहा जैसे ऊपर वाले में तो निश्चित था 10 किलो, इसमें निश्चित नहीं है बहुत घी दो। बहुत मतलब चाहे भले चाहे 1 लीटर हो, चाहे आधे लीटर हो, चाहे 100 लीटर हो, बहुत 100 लीटर में भी आता है। वैसे ही दूध है, भले 1 लीटर को भी थोड़ा कहा जा सकता है, आधे को भी कहा जा सकता है, पाव लीटर या 100 ग्राम को भी थोड़ा कहा जा सकता है। तो मतलब निश्चित पता नहीं है कि दूध कितनी मात्रा में है, घी कितनी मात्रा में, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक बोधक विशेषणवाद। अब प्रविशेषण बताते हैं। अब देखिए इसके ये 4 भेद हैं। अब आगे वाले इस विशेषण में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एकदम से बारीकियां ध्यान में रखने के लायक है। जैसे इसका भेद तो 4 ही है, लेकिन इसके कई बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे प्रविशेषण मैं बताता हूं। प्रविशेषण, इसकी परिभाषा देखिए। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है। अगला एग्जाम्पल है सीता अत्यंत सुंदर है। देखिए मित्रों, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में जैसे तेज है वो क्या है, विशेषण है। तेज शब्द है वो विशेषण है, लेकिन बहुत है वो इसका प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताई वही प्रविशेषण है। तो इसमें तेज तो विशेषण है, लेकिन राम तेज दौड़ता है, लेकिन बहुत तेज, मतलब एक तरीके से राम है वो एक तरीके से बड़ा धावक है, दौड़ने वाला। तो राम है ये बहुत है, ये इसका क्या हो गया, प्रविशेषण। आगे वाले एग्जाम्पल में जैसे सीता सुंदर है, तो सुंदर तो इसका क्या हो गया, विशेषण, सुंदर विशेषण है, लेकिन जो अत्यंत है ये इसका हो गया प्रविशेषण। जैसे इसमें बहुत है वो हो गया प्रविशेषण, और इसमें अत्यंत। इस तरीके से ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण और प्रविशेषण के प्रारूप में पूछे जाएंगे। अब वैसे ही इसमें मैं आपको एक, जैसे कई प्रत्यय हैं अपने, उन प्रत्ययों को संज्ञा के साथ में यदि अपन जोड़ें तो वो एक अलग रूप से विशेषण बनाते हैं। मैं कुछ प्रत्यय भी आपको बताता हूं। देखिए मित्रों, मैं इधर लिखता हूं और इधर लिखता हूं। ये प्रत्यय संज्ञा के साथ, कौन सी संज्ञा के साथ और कौन सी संज्ञा के साथ किस प्रकार का विशेषण बनाते हैं वो मैं लिखता हूं। देखो, पहला प्रत्यय देखो, इला। एक मिनट, संज्ञा है चमक, और इससे विशेषण शब्द बनेगा दोस्तों चमकीला। बना, ये प्रत्यय था, ये संज्ञा है। प्रत्यय और इस संज्ञा को मिलाया तब विशेषण शब्द बना
चमकीला। अगला प्रत्यय है इक। इक को अपन अर्थ संज्ञा है अर्थ, इस अर्थ के साथ अपन मिलाएंगे तो इसका विशेषण बनेगा आर्थिक। आर्थिक। आगे मान। मान प्रत्यय है, इस मान को अपन बुद्धि के साथ जोड़ा, बुद्धि संज्ञा है, इस संज्ञा को प्रत्यय से जोड़ा तो इसमें बना विशेषण बुद्धिमान। बना। ई। धन के साथ में ई प्रत्यय को जोड़ा तो बना धनी। वान को दया संज्ञा से जोड़ा तो शब्द बना दयावान। ईयर को भारत से जोड़ा तो ये शब्द बना भारतीय। देखिए मित्रों, ऐसे विशेषण शब्द बने हैं, वो कई प्रत्ययों के साथ में संज्ञा जुड़ी है, इन प्रत्ययों के साथ में संज्ञा जुड़ी तब इनके विशेषण बने हैं। इस तरीके से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जिसे ये को भारत के साथ में जोड़ करके बनने वाला शब्द विशेषण शब्द है। जैसे दे दिया एक ऑप्शन में भारतीय, भारतीयता, भारतीय निर्भर या भारतीय निष्ठा, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। तो इसमें से जो बनने वाला शब्द है भारतीय है, वही आपको सही करना है। इस तरीके से आज के इस एपिसोड में अपन ने विशेषण पढ़ा है, विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और भेदों के भी उपभेद हैं, वो एग्जाम्पल सहित पढ़े हैं और प्रविशेषण बताया है। और इस विशेषणों का जो प्रत्यय है वो संज्ञा के साथ में किस तरीके से प्रयुक्त होकर के कैसे विशेषण बनते हैं ये पढ़े हैं। और आज के इस एपिसोड में मैंने ये जो बताया है, इसमें से मेरा जहाँ तक अनुभव है, विचार है, इसमें इन विशेषण शब्दों में से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे रीट है, पटवार है, एसआई है, राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी है, इनमें से मेरा विचार है कि 100% इसमें से प्रश्न आपके इस बार आएंगे। आज के लिए बस इतना। जय मां हिंदी।